आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। पिंक सिटी 360 की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बता दें आपको, मुनाफे के झांसे में फंसे निमका थाना विधायक सुरेश मोदी। शातिर ठग ने 2.5 लाख रुपए का चपत लगाई है और शातिर ने विधायक को व्हाट्सएप पर कॉल किया था। खुद को जापानी कंपनी का जनरल मैनेजर बताकर ये ठगी की है। 2.5 लाख रुपए की कंपनी का टेंडर दिलवाने का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए ठग लिए हैं निमका थाना विधायक से। तो शातिर ने विधायक के बेटे और भांजे से ये रुपए ऐंठे हैं। विधायक के भांजे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विक्रांत कौशिक नाम के ठग की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो विधायक सुरेश मोदी से ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ने 2.5 लाख रुपए ठग लिए हैं और आपको बता दें कि खुद को कंपनी का टेंडर दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई है ठग की तरफ से, और जापानी कंपनी का जनरल मैनेजर बताया था ठग ने खुद को। शातिर ने विधायक के बेटे और भांजे से ये 2.5 लाख रुपए ऐंठे हैं। तो एक कंपनी का टेंडर दिलाने के नाम पर ये 2.5 लाख रुपए की ठगी की गई। विक्रांत कौशिक नाम के ठग की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो निमका थाना विधायक सुरेश मोदी से ये ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें जो ठग था उसने खुद को एक जापानी कंपनी का जनरल मैनेजर बताया और कंपनी का टेंडर दिलाने के बहाने से ये 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। तो बेटे और भांजे से ये 2.5 लाख रुपए ऐंठे गए हैं विधायक सुरेश मोदी, जो कि निमका थाना के विधायक हैं। उनके बेटे और भांजे से ये ठगी की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और अब पुलिस इस ठग की तलाश में जुटी हुई है। तो जयपुर के चोमू में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गोविंदगढ़ के आष्टी कला गांव को गोद लिया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मनमोहन सिंह ने गांव गोद लिया है। मनमोहन सिंह ने जयपुर कलेक्टर को पत्र लिखा और पीसीसी सचिव ललित तूनवाल के आग्रह पर गांव को गोद लिया है। इस दौरान पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी, चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। तो आष्टी कला गांव को गोद लिया गया पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तरफ से। और आपको बता दें कि पूर्व पीएम ने कलेक्टर को पत्र लिखा, जिसके बाद उन्होंने ये आष्टी कला गांव जिसको लेकर पत्र भी लिखा। तो जयपुर के चोमू में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गोविंदगढ़ के आष्टी कला गांव को गोद लिया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मनमोहन सिंह ने ये गांव गोद लिया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने जयपुर कलेक्टर को इसके लिए पत्र भी लिखा और पीसीसी सचिव ललित तूनवाल के आग्रह पर गांव को गोद लिया गया है। इस दौरान पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी, चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। तो ये आष्टी कला गांव जिसको गोद लिया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जिसको लेकर उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और आग्रह किया। वहीं आपको बता दें कि आष्टी कला गांव जो कि सांसद आदर्श योजना के तहत उन्होंने इस गांव को गोद लिया है। तो अब आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो सांसद है वो एक गांव को गोद लेते हैं और उसकी देखरेख वो करते हैं। उसकी तमाम जो परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उसका सौंदर्यीकरण होता है, वो सब फिर बेहतर तरीके से हो पाता है। और इसी योजना के तहत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने इस गांव को गोद लिया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक भी कैंडिडेट राजस्थान का नहीं मिला है। सरकार होने के बाद भी उन्हें बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। पिछले 7 दिन से सरकार के सभी विधायक बंदी बनाए हुए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो रखी है। अरुण सिंह ने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर कहा कि सरकार भी इनकी है और शिकायत भी यही करते हैं। बीजेपी का हॉर्स ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो बता दें आपको कि प्रदेश सरकार पर यहाँ पर निशाना साधा है बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने, और उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को लेकर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी का कोई लेना देना इस मामले से नहीं है। दूसरी बात यह कि सरकार भी इनकी है और शिकायत भी यही करते हैं। शहर में प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और ऐसे में ये अपने विधायकों की बाड़ीबंदी में लगे हुए हैं। इनका पूरा ध्यान सिर्फ इसी तरफ है। तो हॉर्स ट्रेडिंग से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। ये तमाम बातें अरुण ने कही, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के। और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की जो हालत है वो खराब हो रखी है। तो पूरी तरह से उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम बातें कही।
आम आदमी पार्टी के विधायक और राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जयपुर पहुंचे। उन्होंने आमेर में मासूम से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार, क्या इनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? आपने सारी सिक्योरिटी, सारे पुलिस, सारे सीआईडी आपने राजस्थान के आपके राज्यसभा चुनाव में लगा दी, बाड़ाबंदी में आपने लगा दी, जहां सारा राजस्थान सरकार का फोकस राज्यसभा चुनाव पे आ गया है और राजस्थान की जनता बेहाल हो रखी है। आज आप देखो, क्राइम पूरे राजस्थान में बढ़ गया है। तो बता दें आपको कि आमेर पहुंचे विनय मिश्रा, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और वहां पर जाकर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। और इस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया में ये बात कही है कि जो सरकार है, राज्य सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनावों पर है, राज्यसभा चुनावों पर है। विधायकों की बाड़ेबंदी में लगा हुआ है। उनका कोई ध्यान नहीं है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से जनता को दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही है। प्रदेश की बात करें तो लगातार जो क्राइम है वो बढ़ रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जो प्रदेश सरकार है वो कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल है। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने कही हैं, जो कि आमेर में यहाँ पर दुष्कर्म पीड़िता जिसकी मौत हो गई थी, उस परिवार से, उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। और तब इस दौरान उन्हें मीडिया से रूबरू होते हुए ये तमाम बातें कही। तो आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरी तरह से फेल है, जनता त्रस्त है। और जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इससे यही समझ में आता है कि फिलहाल प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा चुनावों पर है और अपने विधायकों की बाड़ेबंदी पर है। तो वहीं जयपुर में ब्रेन ट्यूमर डे के मौके पर रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विशेषज्ञों ने इलाज और बचाव के बारे में जानकारी दी। अस्पताल के एडिशनल डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी डॉक्टर अमित चक्रवर्ती ने लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर के सर दर्द, उल्टी, आंखों की रोशनी में कमी जैसे कुछ लक्षण होते हैं और इस हालत में हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आमतौर पर 40 से 50% गांठें सामान्य होती हैं, इनमें कैंसर के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर का इलाज पिछले 10 सालों में काफी हद तक विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि लक्षणों की समय पर पहचान होने पर बेहतर इलाज संभव है। वहीं न्यूरो साइंस विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा ने बताया कि अगर ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों को समय रहते पहचान कर डॉक्टर से संपर्क किया जाए तो इसका बेहतर इलाज भी संभव है। डॉक्टर पुष्कर गुप्ता ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए व्यक्ति को तनाव रहित जीवन शैली अपनानी चाहिए। अस्पताल के मैनेजमेंट टीम से हरसिमरन सिंह ने कहा कि रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर जैसे गंभीर बीमारी के सफल इलाज के लिए अनुभवी टीम है। ये अपने मरीज के लिए 100% देकर उन्हें दोबारा सामान्य जीवन देने की पूरी कोशिश करती है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौसमी बीमारियों और गर्मी के कारण रोजाना हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन नर्सिंग कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी ने बताया कि अस्पताल आने वाले अधिकतर मरीजों के पास मास्क भी नहीं होते हैं। अस्पताल में नर्सेज की कमी भी देखने को मिल रही है। एक तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं राज्य सरकार की ओर से कोविड स्वास्थ्य सहायकों को हटा दिया गया है। ऐसे में सरकार को जल्दी से जल्दी नर्सेज के रिक्त पदों को भरने की जरूरत है। निश्चित रूप से अभी एसएमएस के अंदर लोग सोमवार से लेकर बुधवार बृहस्पतिवार तक 12,000 यहाँ स्टाफ वो मरीज आते हैं और उनके परिजनों के बहुत सारे लोगों के पास मास्क नहीं रहता है। वर्तमान में कोरोना की दर बढ़ी। राज्य सरकार को मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि अभी वापस कोरोना का दौर आ रहा है और इस दौरान अभी उल्टी दस्त भी आई, गर्मी का समय है, डायरिया, डिसेंट्री होंगे। और जो कोविड के अंदर जो लोग राज्य सरकार ने हमारे साथियों को लगाया था उनको लगातार पिछले 2 महीने से शहीद स्मारक पर धरने पे बैठे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, मार्मिक अपील के राजस्थान के अंदर कोरोना की दस्तक आप देखें, दिल्ली और महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो हमारे बीच भी आ सकता है। तो स्टाफ की कमी की हो उसको पूरा किया जाए। जो कोरोना काल के अंदर जिन लोगों को लगाया उनको राज्य सरकार किसी भी संविदा या किसी कैडर के तहत उनकी भर्तियाँ लेते रहे। हमारी मांग है
कि मरीजों के आए दिन तादाद बढ़ती जा रही है, उसमें अगर मरीजों की संख्या के अनुसार में नए नर्सेज की भर्ती की जाए तो शायद आने वाली जो मौसमी बीमारियाँ और कोरोना का जो प्रकोप थर्ड वेव के रूप में आ रहा है, हम उसका ज़्यादा संकलन करके राजस्थान की आम जनता को उसका फ़ायदा दिलाऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जयपुर में अस्पताल है, एसएमएस अस्पताल, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जिससे दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि नर्सेज की कमी है। काफ़ी ऐसे पद हैं जो कि रिक्त हैं और वो सब अभी नहीं भरे हैं और ना ही अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर कुछ कहा भी गया है। लेकिन ऐसे में अस्पताल प्रशासन काफ़ी परेशान है क्योंकि जो मरीज़ हैं वो काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। दूसरी बात ये कि ना सिर्फ स्टाफ कम पड़ रहा है, वहीं ऐसे भी मरीज़ देखे जाते हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया गया होता है और क्योंकि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, कोविड एक बार फिर से बढ़ने लगा है, तो ऐसे में यहाँ पर प्रशासन की भी ये अपील है कि सरकार इन रिक्त पदों को भरने के लिए ज़रूर कोई कदम उठाए क्योंकि ऐसे में जो कोविड बढ़ने का खतरा है वो ज़्यादा फैलता है और नर्सेज की रिक्त पद की वजह से भी परेशानी हो रही है क्योंकि नर्सेज भी नहीं है और वहीं पर जो कोविड सहायक का यहाँ पर लोग रखे गए थे उनको भी हटा दिया गया है। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन की भी अपील है और ज़रूरत भी ये कहती है कि नर्सेज के जो रिक्त पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। तो वहीं रेनवाल में बिना अनुमति के व्यापारिक बहुमंजिला इमारतों को बनाया जा रहा है। नगर पालिका के नाक के नीचे इमारतों को निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। लोगों की आवाज उठाने पर नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि जब तक लिखित में शिकायत नहीं मिलेगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वहीं पालिका कर्मी नाम मात्र का विकास शुल्क वसूल रहे हैं। तो बिना इजाज़त के निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी शोर शराबा भी रहता है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सबसे बड़ी बात है कि कोई कदम नगर पालिका की तरफ से नहीं उठाया गया है। वहीं नगर पालिका का ये कहना है कि हमारे पास लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है, ऐसे में हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं, ना ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नाम मात्र यहाँ पर शुल्क जो है वो वसूला जा रहा है और बिना इजाज़त के ही निर्माण हो रहा है, लेकिन फिर भी नगर पालिका कोई भी सुध लेने को इस पूरे मामले में तैयार नहीं है। व्यापारिक इमारतें जिनका निर्माण दिन ब दिन हो रहा है, लोग आसपास के काफ़ी परेशान हैं, कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में नगर पालिका ने ये कहा है कि जो शिकायत है वो लिखित में आनी चाहिए, तभी कार्रवाई होगी। और विकास शुल्क की अगर बात करें तो वो भी नामात्र वसूला जा रहा है। तो पूरे मामले को देखते हुए जो समझ में आता है वो ये कि नगर पालिका की नाक के नीचे ये काम हो रहा है, लेकिन फिर भी नगर पालिका इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले को टालने को लेकर उसकी जो तमाम बातें हैं वो समझ में आती हैं, क्योंकि उसका ये कहना है कि शिकायत लिखित में आएगी तभी कार्रवाई होगी। तो जयपुर के जोबनेर में कालख बांध के जंगलों में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो कालख बांध के जंगलों में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने ये आग बुझाई। कालख बांध के जंगल जहां पर ये भीषण आग लगी, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। 2 घंटे का पूरा वक्त लगा इस आग को बुझाने में। तो जयपुर के जोबनेर जहां पर कालख बांध के जंगलों में ये आगजनी की घटना हुई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। तो किशनगढ़ की रेनवाल थाना पुलिस ने मंगलवार को धरपकड़ अभियान के तहत हुई कार्रवाई में एक आदतन आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उमराव सिंह गुज्जर ने बताया कि देशराज उर्फ देसिया को कड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर गैंगरेप, लूट, जानलेवा हमला, चोरी, मारपीट समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी।
तो जयपुर के चाकसू के कोट खावदा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 5 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकानों से हजारों रुपयों की नकदी और सामान लेकर वो फरार हो गए। तो वहीं दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये सभी नकाबपोश बदमाश कैद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस शिकायत मिलने पर बदमाशों की तलाश कर रही है। बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो चोर हैं, जो बदमाश हैं, उन्होंने 5 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकानों से हजारों रुपयों की नकदी और सामान लेकर वो फरार हो गए हैं। तो वहीं दुकानों में लगी सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी वारदात भी कैद हुई है। नकाबपोश बदमाश भी कैद हुए हैं। फिलहाल पुलिस शिकायत मिलने के बाद बदमाशों की तलाश कर रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भी सीसीटीवी कैमरे की है, जिसमें एक रात में ही 5 दुकानों में इन चोरों ने चोरी कर ली और हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। तो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद। सभी के सभी जो चोर हैं, बदमाश हैं, वो नकाबपोश थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है और साथ ही बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ, जो कि भीलवाड़ा से है। बता दें कि यहां पर एक शादी समारोह में गए हुए लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोग, भीलवाड़ा से ये खबर। 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। खाना खाने की वजह से लोगों को बड़लियास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो शादी समारोह था जिसमें तमाम लोग पहुंचे हुए थे और मौके पर पुलिस भी पहुंची, मामले की जांच में जुटी हुई है। और बड़लियास के गाडरी खेड़ा सुरास गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग जिनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। भीलवाड़ा में शादी समारोह में शामिल थे तमाम लोग जिन्होंने वहां पर खाना खाया और जिसके बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। 3 दर्जन से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। लोगों को बड़लियास अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। तो जांच की जा रही है। 3 दर्जन से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत शादी समारोह में शामिल होने पर जो उन्होंने खाना वहां पर खाया शायद, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई एक साथ। और उन सभी को बड़लियास अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। सभी का इलाज जारी है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले को लेकर जांच भी कर रही है। तो भीलवाड़ा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये तमाम लोग जो कि जिनको फूड पॉइजनिंग हुई है, जिनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, एक शादी समारोह में शामिल हुए थे और वहां पर जो शायद उन्होंने वो खाना खाया है वो ठीक नहीं था और सभी को एक साथ फूड पॉइजनिंग हो गई। सभी को बड़लियास अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। सभी की यहाँ पर जो आपको बता दें कि उनका इलाज जारी है। तमाम अगर देखें तो लोग 3 दर्जन से लगभग ज़्यादा हैं, लगभग 36 संख्या से ज़्यादा लोगों की संख्या है। 3 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जिनकी तबीयत बिगड़ गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, जिनके बाद बड़लियास जो अस्पताल है वहाँ पर सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन इसके बाद पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची और मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो 300 से ज्यादा लोगों की तबीयत बताया जा रहा है कि बिगड़ गई है। तो आपको बता दें कि 3 दर्जन नहीं बल्कि 300 से ज्यादा लोग हैं जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। शादी समारोह था ये, जहां पर तमाम लोग शामिल हुए थे और 300 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है शादी समारोह, जिसमें लगभग 300 लोग ऐसे जिनकी तबीयत बिगड़ गई और वो सभी वहां पर सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई। शायद उस शादी समारोह में जो खाना परोसा गया था, जो भोजन परोसा गया था, उसमें कुछ दिक्कत रही होगी या किसी तरह की कोई परेशानी, जिसके बाद सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई है और सभी को बड़लियास अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। प्रहलाद तेली इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। प्रहलाद, पूरा मामला क्या है? देखिए 300 संख्या बताई जा रही है जिनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। बिल्कुल रितु, ये भीलवाड़ा जिले के जो बड़लियास थाना क्षेत्र का जो गाडरियों का झोपड़ा करके जो सुरास के समीप पड़ता है और वहां पर आज सुबह शादी समारोह का कार्यक्रम था और वहां खाना खाने के बाद दर्जनों लोगों की तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे जिस प्रकार शाम ढली और धीरे धीरे ये लोग मतलब तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल पहुंचने लगे और करीब 300 लोगों की ये जो फूड पॉइजनिंग के शिकार बताए जा रहे हैं और लोग उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत लेकर ये जो बड़लियास और आसपास के जो अस्पताल है वहां पर पहुंच रहे हैं। और रितु बताना चाहूंगा कि इतने सारे लोगों का एक साथ तबीयत बिगड़ने से प्रशासनिक अमला और
चिकित्सा विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो ये प्रथम दृष्टया मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है। जी ऋतु। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जाहिर है इतनी संख्या में ये लोग वहां पर एक साथ सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, तो इन्होंने जो खाना वहां पर खाया है, शादी समारोह में जो भोजन परोसा गया उसमें शायद कोई दिक्कत या कमी रही होगी। जी बिल्कुल, ये बलियास के निकट जो गार्डों का झोपड़ा है वहां पर मांगीलाल के पुत्र सुरेश की शादी का शादी समारोह में स्नेह भोज का आयोजन था और दोपहर करीब इसमें 500 आदमियों का इसमें भोजन बनाया था और उसमें 300 लोगों ने जो भोजन करने के बाद इनकी हालत बिगड़ी थी। और सूचना पर जो मंडलगढ़ के डिप्टी ज्ञानेंद्र सिंह कोटड़ी, जो तहसीलदार है राम सिंह गुजर और साथ ही जो बलियास थाना अधिकारी है राजेंद्र टाड़ा और बिगोद थाना जो प्रभारी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और फिलहाल अस्पताल में जो मरीज है उनसे जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए उनसे अधिक जानकारी जुटाई जा रही है और अभी कोई बड़ा मामला इसमें जो देखा जाए तो कोई ज्यादा सीरियस नहीं है और स्थिति सबकी भी कंट्रोल में बताई जा रही है। चलिए ठीक है प्रहलाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल पिंक सिटी 360 में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। जरूरत के टाइम